राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंध मादन पर्वत पर चंदों से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्रिय श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों, मैं श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वे सब कुछ उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देव देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सुहदों का यह धर्म है कि वे सुहदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाग्वाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहीं आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के
ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप रजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथमगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे।